सुबह के 4 बज गए थे और मैं आ गई अपने किचन में। 3:30 बजे उठती हूँ और 3:30 बजे उठ कर के आधा घंटा बिल्कुल अपने आप को देती हूँ, व्यायाम करती हूँ और 10 मिनट का ध्यान करती हूँ। उसके बाद किचन में आने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है कि किचन के स्लैब को और हॉब को थोड़ा-सा मैं क्लीन करूँ। उसकी वजह ये होती है कि रात में तो मैं क्लीन करके सोती ही हूँ, पर कुछ न कुछ जीव-जंतु, कीड़े-मकोड़े जो हैं, चींटियाँ वगैरह आती रहती हैं, तो इसलिए स्लैब को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अब स्लैब को साफ़ करने के बाद मैं अपने लिए रोज़ में 2 अंडे बॉयल करके लाती हूँ, तो वो रख देती हूँ। उसके बाद अंडे बॉयल करने के रखने के बाद फिर छोटे-छोटे और से काम होते हैं, आप सबको पता है। मतलब उसमें टाइम लगता है, पर वो काम की अगर गिनती की जाए, मोटर चलाना होता है, मछलियों को दाना देना होता है, दोनों एक्वेरियम में दाना दे करके, फिर पीने का पानी जो है वो भर करके वो रखती हूँ और उसके बाद फिर अपने लिए मैं फ्रूट्स वगैरह कट करती हूँ। तो जिसमें जैसे आज का सीज़न आजकल चल रहा है मैंगो का, तो अगर घर में मैंगो हो तो कभी मैंगो कट कर लिया। पपाया मैं हर रोज़ खाने की कोशिश करती हूँ, तो पपाया कट कर लेती हूँ। और एक बनाना मेरा मस्ट है, रोज़ मैं चाय पीने से पहले एक बनाना खाती हूँ। तो अब जैसे ये मैंने मैंगो कट किया था, तो मैंगो कट करने के बाद उसके पल्प्स जो बच जाते हैं, उस पल्प्स को बोल में से कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर टाइम है थोड़ा-सा, तो मैं अपने फेस पे इस तरह से मसाज करके लगा लेती हूँ, ताकि थोड़ी-सी स्किन में जब मैं नहाने के लिए जाऊँ तो चमक आ जाए। तो इस तरीके से हल्के हाथ से सॉफ्टली जो है इसे आप चेहरे पे लगाइए और उसके बाद ये हो जाएगा ड्राई होने के बाद जब मैं नहाने के लिए जाऊंगी, तो ठंडे पानी से फेस को हल्के-हल्के मसाज करके वॉश कर लूँगी और एकदम चमक आ जाती है चेहरे पे, सुबह-सुबह ग्लो आ जाता है। कहते हैं ना, जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है फिर उनको फुर्सत नहीं होती है, यही वाली बात है। अब देखिए कि 4:46 हो चुके हैं और अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। नहा के तैयार होकर के मैं निकल पड़ी अपनी मंजिल के लिए, मतलब आज ऑफिस आने के लिए मैं निकल पड़ी हूँ। मॉर्निंग में जब मैं ऑफिस जाती हूँ ना, तो मैं बाहर से मेन डोर को लॉक कर जाती हूँ। कमल उठते हैं तो अंदर से उस लॉक को खोल लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी सी सुविधा है हमारे पास। गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में, मेरी खुशियों में। और ऑफिस के लिए बस निकल रही हूँ। परसों बारिश हुई थी ना, तो मैंने आप सबसे कहा था कि थोड़ी सी बारिश हुई और मक्खियाँ और मच्छर ऐसे भिनभिनाने लग जाते हैं। अब पता नहीं किस मच्छर ने मेरी ये बात सुन ली थी, उसने बदला लेने के लिए मेरे कान में वो घुस गया और कल से मेरे कान में, मतलब उसी दिन रात से, परसों की रात से कान में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा, और हर 2 मिनट के बाद वो भिन भिन कान में फड़फड़ाने लगता था। फिर कल रात मैंने, मतलब कल ऑफिस से आई तो आने के बाद सरसों का तेल कान में 2 बूंद डाला और वो सरसों का तेल डालने के बाद जो है अब वो जा करके शांति हुई है और दर्द भी और इरिटेशन कम हुआ है। तो देखिए कहाँ छुपे रुस्तम बैठे रहते हैं, जो आपकी बात सुन लेते हैं और बात सुन के ओहो बदले की आग में बिल्कुल उफान में आ जाते हैं। मच्छर ने ले लिया बदला मुझसे। अगर ये सूर्योदय नहीं देखा तो क्या देखा? सूरज रे, तुम यूं ही जलते रहना ताकि हमारी जिंदगी चलती रहे। माइक्रो में कोई चीज़ मुझे बनाना था अभी, तो मैं माइक्रो के जो सामान है, बर्तन वगैरह है, वो मैं इसमें ढूंढने लगी। जैसे मैंने इसका ड्रॉर को खोला तो देखा इसकी स्थिति क्या हो रही है। अब डस्टिंग और सफाई करने के लिए हेल्पर आते हैं बाहर से, पोछा मंगवा के दिया। अब उन्होंने तो देखना नहीं है, देखे यहीं पे जहाँ पे सामान रखा हुआ है अलग अलग ऑर्गेनाइज करके मैं रखती हूँ। हर चीज़ का प्लम्बरिंग का अलग का जगह बनाया हुआ है, एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक
का और माइक्रो का सामान मैं रखती हूँ। पर यहाँ जब मैंने खोला तो यहीं पे आपको डस्टबिन कवर मिला, यहीं पे लॉक्स मिले, यहाँ देखिए छतरी रखी हुई है, क्लीनिंग का, बर्तन धोने का सामान, सारा कुछ इसी में। चूँकि ये बेसिन के लेफ़्ट साइड में पड़ता है तो उसी में जो कुछ मिला उसी में डाल के रख दिया। तो किस तरह से क्लटर कर दिया है इतना। अब इसको मुझे क्लीन करना होगा क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है इस तरीके से। मैं हमेशा देखती रहती हूँ, लेकिन अगर एक हफ्ते भी वीकली ऑफ के दिन दूसरे काम में मैं फंस गई और नहीं देखा तो वह हफ्ते भर में इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। चूँकि अभी राशन ख़रीद के आया था और उसके साथ सारी चीज़ें महीने की आती है, तो वो सारी चीज़ें उसको दिया गया और वो सारा चीज़ यहीं पे डस्टर है, अखबार है, शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए उसको बताया हुआ है कि न्यूज़पेपर से जो मिरर वगैरह है उसको क्लीन करो तो अच्छा से क्लीन होता है। ये फोक है, स्पून है, कुछ ऐसे वाले ला करके रखे हुए हैं। कभी कभार जो है कुछ फ्रूट चाट वगैरह बनाया और ज़्यादा लोग हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो उसके लिए अब वो भी इसी में डाल के रखा हुआ है, जबकि अलग उसका ये बॉक्स बनाया हुआ है। फिर वापस मैंने इसे बॉक्स में रखा और उसके बाद मैंने कहा कि भैया अभी सबसे पहले मैं इस ड्रॉर को, इस अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, वरना उसके बाद ही मैं कोई आगे का काम कर पाऊँगी। इसे हमें समय समय पर ऑर्गेनाइज़ करते रहना चाहिए। और ये देखिए कि हार्डली 5 मिनट्स लगे मुझे ये इसमें अखबार डाल के नीचे, और मैंने सारे बर्तन जो भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान थे और माइक्रो के सामान थे उसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। नीचे राइस बोल है और ये है एग वगैरह बॉईल करने के लिए मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा पोछा वगैरह जहाँ रखना था क्लीनिंग का वो सामान अलग रख दिया मैंने। बर्तन धोने के जितने सोप वगैरह थे सबको अलग रख करके बहुत ढंग से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अब इसको ऑर्गेनाइज़ करना ही नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने हफ्ते भर भी उसे वीकली ऑफ के दिन अगर चेक नहीं किया तो आपकी गारंटी नहीं है कि जो बाहर से हेल्पर आते हैं वो इसे फिर से मैसी कर देंगे, क्लटर इकट्ठा कर देंगे और फिर आप जो है खींचते रहेंगे। इसलिए हमें खुद से इन सारी चीज़ों पे बराबर नज़र रखने की ज़रूरत होती है और उसे देखते रहने की ज़रूरत होती है, ताकि जो चीज़ आपने जहाँ पे रखा है हफ्ते भर के बाद भी आप देखें तो वो चीज़ आपको वहीं पे मिल जाए। इसे ही कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अक्सर मैं देखती हूँ कि हर घर में लोग मिस कर जाते हैं, जिसे बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। जैसे ट्रैवलिंग में भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ के मत जाइए। जाने के तैयारी करने के साथ ही सबसे पहले जो है इस चीज़ को अपने साथ रखिए। जी हाँ, इस चीज़ को वो है कुछ ऐसे मेडिसिन्स जिसे कि हमें अपने साथ हमेशा लेके जाना चाहिए। जैसे आप ये देखिए कि आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट जो है कोई भी क्रीम आप जो है ज़रूर लेके जाइए। तो एक ये क्रीम का ये मेरे पास हमेशा रहता है, घर में भी रहता है। और हम जब टूर पे कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो ट्रैवलिंग करते हैं तो अपने साथ ज़रूर उस पैकेज में, उस पैकेट में ज़रूर एक हम रखते हैं। इस तरह से एक डब्बा बनाया हुआ है। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने घर के डब्बे को, ये छोटा पड़ रहा था तो ये ऑर्गेनाइज़र जो मैंने उस दिन ख़रीदा था उसमें मैंने इसमें सारा कुछ डाल दिया है। एक पुदीन हरा जो है वो ज़रूर आपको रखना चाहिए साथ में आपको एक इस तरह से पेन किलर के लिए जेल आता है, वो एक आप जेल ऐसा कि कहीं बोन में अगर आपको दर्द हो रहा है या आप घूम रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, आपके पैर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए एक ऐसा जेल आता है, उसे आप ज़रूर अपने साथ में रखिए। पुदीन हरा एक ज़रूर रखिए और विटामिन की गोलियां ज़रूर रखिए। देखिए एक पुदीन हरा की शीशी ज़रूर हमारे इसे, और ये सारी दवाइयाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कोई प्रमोशनल नहीं है बिल्कुल ही। और इस तरीके का वॉलिनी का एक स्प्रे आता है, अगर बोन में आपको कहीं दर्द हो रहा है तो ये स्प्रे की एक बॉटल ज़रूर रखिए। हालांकि फ़्लाइट वगैरह से जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ले जाना थोड़ा मुश्किल है, मनाही है। बट अगर आप बाई रोड जा रहे होते हैं तो इस तरह का एक डब्बा ज़रूर तैयार करके रखिए और लेके जाइए। कुछ मल्टीविटामिन की गोलियाँ होती हैं उसे भी अपने साथ रखिए। तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक
डाइजेस्ट करने के लिए पुदीन हरा की एक रख लीजिए, विटामिन की गोली रख लीजिए, और ओडोमॉस ज़रूर रख लीजिए, पेन किलर ज़रूर रखिए। और इस तरीके से जो ख़ास, और आपको अगर अपना मेडिसिन लेकर के जाना है तो उसे ज़रूर रखिए। आप ये देखिए कि कितने अच्छे से मैंने इसमें ऑर्गेनाइज कर दिया है, इसमें सारे मेडिसिन रख दिए हैं जो ज़रूरत के होते हैं, और इसे कवर करके। और सबसे ज़रूरी है कि इसे आप जहाँ रखें, घर के जितने भी सदस्य हैं उनको पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन बॉक्स जो है, फर्स्ट एड बॉक्स है, आपको कहाँ रखा है। अभी इस पे मैं यहाँ पे एक चिप भी लगा दूंगी फर्स्ट एड बॉक्स करके। और चूंकि हम लोग 2 लोग हैं, मैं और कमल हूँ, तो हम दोनों को पता होता है कि ये फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा रहता है। इसके साथ में एक और इसमें पट्टी भी है, एक सीज़र है, छोटे वाले बॉक्स में मैंने रखा है। जो पट्टी आती है वो सीज़र, और कुछ और दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह, डिटॉल वगैरह, वो अलग एक डब्बे में रखा है जो बाथरूम में रखा हुआ है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे कि हमें बहुत अच्छे ढंग से याद करके, ऑर्गेनाइज करके रखने की ज़रूरत होती है। तो देखा, ये चीज़ें छोटी छोटी है लेकिन कितनी ज़रूरत की है ना, जिसके बगैर हम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। अगर रास्ते में कहीं तबीयत ख़राब हो गई तो हम ढूंढते रहते हैं, मेडिसिन शॉप कोई मिल जाए, वहाँ से हम दवाई लेके आए। तो ये छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान से रखेंगे तो आराम से हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। पहाड़ों पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उसका आनंद हम उठा सकते हैं। और अब आपने पूरा आनंद उठाया मेरे आज के इस वीडियो का, उठाया है ना? अच्छा लगा ना वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए भाई। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ, क्या दिखाऊंगी। देखिए, समय 9:12 हो गए हैं। थर्सडे दिन भी देख लीजिए, रात के 9:12 हो रहे हैं। और अब आज के इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे करती हूँ। कल सुबह आपसे मिलते हैं ना 8 बजे। तब तक मैं करूँगी इंतज़ार आप सबके आने का और मुझसे मिलने का। आएंगे ना आप सब? तो सुबह 8 बजे ज़रूर आ जाइएगा। अब अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।